बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। आखिरी सांस। आपकी जबान मजीद बोल नहीं सकती, आपकी आंखें एक नुक्ते पर टिक जाती हैं। आपका दिल एक बार फिर धड़कता है और फिर रुक जाता है। फिर रूह को पैरों से खींचा जाना शुरू होता है, फिर टांगों से, फिर पेट, सीने और आखिर में हल्क तक पहुंचती है। सूरतुल वाक़िया में इसका जिक्र है। जब जान गले तक आ पहुंचती है, जब रूह हल्क तक पहुंचती है तो तमाम दर्द वहीं जमा हो जाता है। वो पानी का एक प्याला लाता है, वो आपको नाकाबिले बर्दाश्त प्यास से आजमाता है और कहता है मुझे अपना ईमान दे दो और ये पानी ले लो। उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफ दे होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहिरा ए खबीस रूह, बाहिरा जहन्नम के अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। उसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना जरूरी है, जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आपकी नमाज जनाजा अदा की जाती है। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए दो लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं। आपके लिए जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए। अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अभी भी अपनी कब्रों में होते हुए इसका अजाब देखते हैं। फिर एक और वजूद कब्र में दाखिल होता है। उसका चेहरा खौफनाक है, उसके कपड़े मैले हैं और उसकी बदबू एक सड़ती हुई लाश से भी बदतर है। 99 सांप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। इनमें से हर एक अजाब के लिए पैदा किया गया था। अब अबदियत का पहला दरवाजा खुल रहा है। अब आते हैं कब्र के सबसे पुरअसरार हिस्से पर, आलमे बरज़ख। जब हम कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर मादी कब्र का तसव्वुर करते हैं, लेकिन जिस तरह ख्वाब का आपके सोने के बिस्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह कब्र का उस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें उसे दफन किया जाता है। कब्र या बरज़ख दरअसल एक राहदारी है, दो दुनियाओं के दरमियान एक गुजरगाह। ये वो पुल है जिससे हम अगली जिंदगी में दाखिल होते हैं। इजराइल रूह लेने आते हैं और उस लम्हे से हम एक ऐसी जगह में दाखिल हो जाते हैं जिसे इंतजार गाह कहा जा सकता है। इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक रूहानी दुनिया। ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकली है। ये इस दुनिया से मिलती जुलती है जिसे हम जानते हैं, फिर भी इसमें कोई सूरज नहीं है और फिर भी ये रोशनी से भरी है। ये इस दुनिया से ज्यादा वसी, ज्यादा रोशन और ज्यादा पुरसुकून है। और हाँ, मुर्दे हमें सुन सकते हैं। वो हर आवाज सुन सकते हैं, यहां तक कि उन लोगों के कदमों की आवाज भी जो उनकी कब्रों से दूर जा रहे होते हैं। हम ये जंगे बद्र से जानते हैं। जंग खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की कब्रों के पास आए। अबू जहल, उतबा, शैबा, इब्ने अबी मुआयद, और उनमें से हर एक से फरमाया, क्या तुमने अब वो सच पाया जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने तुमसे वादा किया था? क्योंकि मैंने तो वो सच पाया जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया था। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुना और हैरान होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप बेजान जिस्मों से कैसे बात कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम मुझे उनसे बेहतर नहीं सुन सकते, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। तो क्या मुर्दे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की एक रिवायत के मुताबिक जब कोई मोमिन बरज़ख में दाखिल होता है तो दूसरे मोमिनीन की रूहें उसका इस्तकबाल करने और उससे बात करने आती हैं। वो पूछती हैं, तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो? दुनिया में क्या हो रहा था? फिर नया आने वाला पूछता है, मेरा दोस्त कहां है? वो मुझसे पहले मर गया था, क्या वो यहां नहीं है? अगर रूहें उस नाम को नहीं पहचानती तो वो कहती हैं, नहीं, हमने उसे नहीं देखा। फिर वो शख्स समझ जाता है कि अगर वो तुम्हारे दरमियान नहीं है तो वो सिज्जीन में होगा,
तारीकी में अकेला कैद। लेकिन अगर रूह एक मोमिन की हो तो वो अपने खानदान और प्यारों से मिलेंगे जो इनसे पहले फौत हो चुके हैं। इस दुनिया में वो खा पी सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं। उन जैसे लोग वहां मौजूद हैं, वो मिलते हैं, वो बात करते हैं और अपना ताल्लुक जारी रखते हैं। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ खास रूहें अपने जिंदा प्यारों से राब्ता कर सकती हैं, या तो हकीकी जिंदगी में या ख्वाबों में। एक और रिवायत के मुताबिक जब कोई फौतशुदा शख्स ख्वाब में जाहिर होता है तो उसे रोया सादिका यानी सच्चा ख्वाब समझा जाता है, जो बरज़ख की दुनिया से एक पैगाम है। इसका मतलब है कि रूहें आलम मिसाल का भी दौरा कर सकती हैं। लिहाजा जब कोई अपने फौतशुदा वालिदैन, बच्चों या प्यारों को ख्वाब में देखता है तो इस ख्वाब को रोया सादिका समझा जा सकता है, और जिसे वो देखते हैं वो वाकई उनकी रूह होती है जो आलम अरवाह से मुलाकात कर रही है। सब्ज परिंदों की हदीस की बुनियाद पर सुद्दी वजाहत करते हैं कि जन्नत के लोगों की रूहें बरज़ख में सब्ज परिंदों पर सवार होती हैं और जन्नत में आजादी से सफर करती हैं। कुछ उलमा ने कहा है कि जब आप किसी कब्र पर जाते हैं तो हो सकता है कि वहां दफन होने वाला इस शक्ल के जरिए सुन रहा हो। मिसाल के तौर पर जब आप अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और उन्हें दुरूद के तोहफे भेजते हैं, और अचानक करीब के दरख्त से एक परिंदा गाता है, कौन जानता है, हो सकता है कि ये उनकी रूह हो जो एक परिंदे पर सवार होकर बदले में आपसे मुलाकात कर रही हो। एक रिवायत ये भी है कि उम्मे हानी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से मिलेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, रूह एक परिंदा बन जाती है जो जन्नत के फल खाता है, और जब कयामत का दिन आएगा तो हर रूह अपने जिस्म में वापस आ जाएगी। एक दूसरे शख्स ने एक बार पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे एक दूसरे को पहचानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो एक दूसरे को वैसे ही पहचानेंगे जैसे एक ही दरख्त पर बैठे परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो हाँ, हमारे प्यारे हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ते, वो सिर्फ अपनी कब्रों में हमारा इंतजार करते हैं। बरज़ख के लोगों के लिए वक्त उससे कहीं ज्यादा तेजी से गुजरता है जितना दुनिया में होता है। ना हमारी मौत और ना उनकी मौत अंजाम है। रूहों के दरमियान का बंधन कभी नहीं टूटता, सिर्फ जिहतों का एक पर्दा हमें अलग करता है। मौत इस बंधन को तबाह नहीं करती, ये उसे सिर्फ एक दूसरी जगह ले जाती है। कब्र के लोगों में से जिन्हें अल्लाह इजाजत देता है, वो कभी कभी इस दुनिया में सालेह शक्लों में जिंदा लोगों के दरमियान चलते हुए भी जाहिर हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनु सालिक कबीले का एक नौजवान जिसे बुश कहा जाता था, फौत हो गया। उसकी माँ दिल शिकस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे कबीले के लोग यके बाद दीगरे मर रहे हैं, क्या मैं उनके जरिए अपने बेटे बुश को सलाम भेज सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो लोग मरते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, वो एक ही शाख पर बैठे परिंदों की तरह मिलते हैं। उस दिन से जब भी बनो कबीले का कोई शख्स करीबुल मर्ग होता, उनके रिश्तेदार उनके पास दौड़ते और कहते, बराहे करम मेरा सलाम मेरे बेटे बुश को पहुंचा देना। जिन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है वो ये याद रखें, अपने आप को एक ट्रेन स्टेशन पर इंतजार करते हुए तसव्वुर करें, जिसे आप प्यार करते हैं वो सिर्फ एक स्टेशन आगे चले गए हैं। वहां कोई सिग्नल नहीं है, इसीलिए आप उन तक नहीं पहुंच सकते, बस इतना ही है। लेकिन वो इंशाअल्लाह आपका इंतजार कर रहे हैं, और हाँ, उनका आपसे अब भी ताल्लुक है। आप जो नेक अमाल करते हैं, जो सदका देते हैं, खास तौर पर जो भी दीन की खातिर किया जाता है, वो उन तक पहुंचता है, और जब ऐसा होता है तो वो खुश होते हैं। वो अब भी ख्याल रखते हैं, वो अब भी सोचते हैं, मेरा बेटा कैसा है, क्या मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा खानदान कैसा है। इब्तिदाई आलम सफियान के कजन ने ये कहानी बयान की, जब मेरे वालिद फौत हुए तो मैं बहुत गमगीन था। मैं हर रोज उनकी कब्र पर जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैंने कम जाना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी कब्र के करीब बैठा हुआ मुझे नींद आ गई
और मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र खुल गई और मेरे वालिद अपने कफन में वहां बैठे थे। मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बेटे, तुम अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? मुझे मालूम है कि जब भी तुम आते हो, जब तुम अक्सर आया करते थे, तो मुझे सुकून मिलता था, और जब तुम दुआ करते थे तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान में मेरे पड़ोसी भी खुश होते थे। तो वो कौन से अमाल हैं जो कब्र में राहत लाते हैं, और वो कौन लोग हैं जो सुकून से आराम करेंगे? कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।